हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, भारत के जीडीपी का आज जो है एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में जो है भारत की जीडीपी पूरी दुनिया को जो है चौंका दिया। दोस्तों, जो जीडीपी विशेषज्ञ हैं वो लोग अनुमान लगा रहे थे कि भारत की जीडीपी जो है 6.78 पॉइंट तक जाएगी, लेकिन जो रिपोर्ट आई उससे ना कि भारत पूरी दुनिया चौंक गया। 7.8 पॉइंट की दर से जो है जीडीपी आई है भारत की। अब आप लोग सोचिए कि भारत जिस रफ्तार से तेज़ी पकड़ा हुआ है और अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो दोस्तों 2038 तक जाते जाते जो है भारत जो है दुनिया की दूसरी इकोनॉमी वाला देश होगा। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे अमेरिका पहुंचेगा। लेकिन इस सब के बीच हमारे देश के खलिहर खैराती मीडिया वाले जो है एक अलग ही राह अलाप रहे हैं। और आप लोग देखिए कि इस विषय का चर्चा किसी भी मीडिया वालों ने नहीं किया कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे पहुंची है। इसका कोई चर्चा ही नहीं है किसी भी मीडिया, क्योंकि इनको तो डोनाल्ड ट्रंप का ढोल बजाना है। वहाँ जॉर्ज सोरोस का जो पैसा आया है उसी पे तो ये नाचेंगे। अब ये लोग बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो 50% टैरिफ लगा दिया उससे जो है भारत को 3 लाख करोड़ का नुकसान होगा हर साल में। आप लोग को बताएं दोस्तों, भारत के लोग जो है हर साल 1 लाख करोड़ के लोग जो है बीड़ी पी के थूक देते हैं। क्या बीड़ी? दूसरे नंबर पे जो सिगरेट पीने वाले हैं 2 लाख करोड़ रुपए का तो जो है सिगरेट लगभग पी के फेंक देते हैं। यही सेम चीज़ पान के साथ में है। 2 लाख करोड़ का जो है पान जो है लोग थूक देते हैं, पान और गुटखा मिला के। उसके बाद जो है जो औरतें हमारे यहाँ मेकअप का सामान यूज करती हैं पर्सनल में, एक कम से कम 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो है यूज होता है। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि औरतों का मेकअप का सामान छोड़ दीजिए, 2 लाख पान, 2 लाख सिगरेट, 1 लाख करोड़ रुपए का जो है बीड़ी, जिसको हमारे यहाँ ऐब बोलते हैं, एक ऐब है, मतलब नाजायज़ खर्चे में हमारे देश के लोग उड़ा देते हैं। कितना? 5 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद भी जो है अगर 3 लाख करोड़ का जो है 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है अगर होता है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से, तो हमारे देश की इकोनॉमी डेथ हो जाएगी। डेथ बताई गई, जिसे राहुल गांधी ने भी रिपीट किया था। दोस्तों, जो ड्रिंक अमेरिका की कंपनियों से आता है, कोको कोला, पेप्सी, ये सब मिला के, अगर भारत इसको बैन कर दे तो कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है अमेरिका को हुआ। अब आप लोग बताइए कि भारत के लिए 3 लाख करोड़ रुपए क्या मायने रखता है आज के मार्केट में। इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के उस 50% टैरिफ पे भारत की सरकार ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया। भारत जो तेल रूस से अब तक ले रहा था उसमें 20% और बढ़ोतरी कर दी इस महीने से। अगस्त महीने में 20% की और बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद 5% जो है उधर रूस ने जो है और डिस्काउंट भी दिया है पर बैरल। अब ये लोग के समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलें। दोस्तों, जो कुछ भी चल रहा है यह एक अद्भुत ही कार्य हो रहा है भारत के अंदर, लेकिन जो भारत के अंदर खैराती मीडिया है और जो विपक्ष है वो अलग ही रोना रो रहा है। अब आप लोग देखिए कि अभी परसों जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दिया गया। उसके बाद जो है कल जो है बिहार के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, एक सदाकत नाम का कोई कार्यालय है, उसके अंदर घुस के कांग्रेसियों को मारा पीटा। उसके बाद सचिन पायलट जो है आए, उन्होंने बताया कि हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, हम लोग हिंसा में कोई वो नहीं रखते, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। फिर राहुल गांधी का ट्वीट आ गया कि हम मार से डरने वाले नहीं हैं, आप लोग कुछ भी करिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक भी बार जो उस तुच्छ इंसान ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को मंच से गाली दिया उसके बाद उसका कोई जिक्र भी नहीं किया और ना ही जो है देश की जनता से माफ़ी मांगा कि ऐसा दोबारा नहीं करे होगा या होना चाहिए किसी भी नेता के, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन दोस्तों, जो कार्य जो है उस इंसान ने किया, हालांकि उसका FIR हो गया, अब वो जो है पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार पुलिस उसको अपने कब्जे में लेके अब उसको जो है कायदे से जो है किस तरीके से मन से गाली दिया जाता है उसका तो परिणाम भोगेगा। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि राजनीति में जो है किसी की पर्सनल लाइफ में जाना कहाँ तक उचित है।
दोस्तों यही नहीं, महुआ मल्होत्रा जो टीएमसी की नेता है, जिसको आप लोग अभी देखे होंगे जब सदन चल रहा था, जब ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे और वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी और बेहोशी के साथ में ही वो फ्लाइंग किस दे रही थी किसी को। उसने जो है अमित शाह जी को कहा कि उनका गर्दन काट के टेबल पे रख देना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो है घुसपैठिए घुसे हुए हैं। ये सब जो है गृह मंत्री की देन है। अब आप लोग बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर सेना को जो है बीएसएफ के जवानों को लिए जो बाड़ लगाना होता है या जो तार खींचना होता है, उसके लिए बंगाल की सरकार ज़मीन ही नहीं उपलब्ध कराई आज तक, और दोष जो है अमित शाह जी का है। दोस्तों ये लोग कहाँ तक गिर जाएंगे किसी चीज़ की कोई सीमा ही नहीं। दोस्तों इसी बीच अमित शाह जी पहुँचे थे आसाम में उन्होंने जो है घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो कवायद जो वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं उसकी जमकर प्रशंसा की, और गौरव गोगोई जो पाकिस्तानी प्रेमी है, जिसकी बीवी आईएसआई की एजेंट है, उसको भी जम के लताड़ा। लेकिन उसी भाषण में उन्होंने ये भी बताया कि 1,19,038 एकड़ ज़मीन जो है घुसपैठियों से हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली करवाया आसाम के अंदर से। अब आप लोग सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पे जो है घुसपैठिए भारत के अंदर जो है कब्जा कर चुके हैं, और किस तरीके से एसआईआर के आड़ में जो है ये विपक्षी नेता जितने हैं, ये सब केवल घुसपैठियों को बचाने का एक कवायद रच रहे हैं। बशर्ते मजबूरी इनकी ये है कि ये खुल के उनको सामने नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए बिहार के अंदर 2 पाकिस्तानी महिला भारत में रह के जो है वो लोग भारत की नागरिकता लेके जो है यहाँ पे टीचर थी, वो लोग पकड़ी गई हैं, और उनको बचाने वाला कौन? यही लोग हैं जो आज एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए एसआईआर का कार्य तो जो है धीरे धीरे पूरे देश में जो है चालू हो गया है। यूपी में भी चालू हो गया है, पश्चिम बंगाल में भी चालू हो गया है, और आने वाले समय में बहुत बड़े आंकड़े आएंगे दोस्तों, जिससे जो है देश चौंकेगा। जिस समय आंकड़ा आएगा कितने % जो है घुसपैठिए हमारे देश में जो है कब्जा कर लिए हैं, उससे जो है देश चौंकेगा। दोस्तों इसी के साथ में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है जापान पहुंचे थे, और जापान से अब वो एससीओ मीटिंग के लिए चीन आज पहुंच जाएंगे। लेकिन जापान में जो है 68 बिलियन डॉलर का निवेश करने का जो है ऐलान जो है जापान के प्रधानमंत्री ने किया। अब आप लोग सोचिए कि भारत कहाँ जा रहा है। रूस अपना मार्केट जो है भारत के सामानों के लिए 0 टैरिफ के साथ भी जो है खोलने को तैयार बैठा है। चीन अलग जो है तैयार है कि हम जो है आप हमारे मार्केट में आइए, हम जो है आपके साथ में जो है बिजनेस करना चाहते हैं। अब एससीओ मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन, जिनपिंग जो है तीनों की मुलाकात जो है आज होगी। अब इसमें क्या नतीजा निकलता है, इसी की वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पागल हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी वही हो गई है कि बरगद के पेड़ से पत्ता तोड़ के जो है वो बरगद हिलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप लोग को कहानी बताते हैं, 1965 में जो है अमेरिका से हमारे देश में जो है तब इतना जो है अनाज नहीं होता था, और उसको जो है अमेरिका ने जो है उस समय अनाज रोक दिया हमारे देश को। तब उस समय जवाहरलाल शास्त्री जी ने देश की जनता से जो है केवल अपील किया था कि आप लोग केवल हफ्ते में 1 दिन व्रत रखिए मंगलवार का, और पूरे देश ने रखा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कम से कम 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का राशन हर साल जो है देश में बांटा जाता है, वो भी फ्री में। जो किसान निधि सरकार जो है देती है किसानों को, 63,000 करोड़ रुपए इसका खर्च आता है। इससे सरकार को क्या मिलता है? और 3 लाख करोड़ का रोना जो है हमारे देश के खलिया खैराती जो है रो रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। अरे भैया कम से कम यार कुछ तो सोच विचार के बात करो। टोटल जो सुई से लेके दवा तक का निर्यात जो करता है भारत अमेरिका में, वो केवल 86 बिलियन डॉलर का है, और जिसमें दवा से लेके अधिकांश प्रोजेक्ट पे जो है कतई जो है अमेरिका जो है उस पर टैरिफ नहीं लगाया है। लगभग 46 या 47 बिलियन डॉलर का जो निवेश जो है भारत जो है वहाँ निर्यात करता है उस पर नहीं है। 40% पे जो है 50% का टैरिफ लगाया है। अब आप लोग सोचिए कि जितना 3 लाख करोड़ रुपया आप लोग बता रहे हैं, अगर जो राशन सरकार देती है या जो किसान निधि का पैसा दे रही है,
या प्रधानमंत्री मोदी केवल देश की जनता से एक बार आह्वान करें कि अगर हमको अमेरिका का सामना करना है तो हमको आप लोगों का साथ चाहिए, तो आप लोग बताइए कि अमेरिका के साथ में जो है भारत की जनता क्या करेगी। उदाहरण के लिए आप लोग तुर्की और अजरबैजान का अभी आपके सामने है कि तुर्की और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय जो है पाकिस्तान का साथ किया, और जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बोला भी नहीं और देश की जनता ने उनके सामानों का बायकाट किया। क्या हालत हो गई अजरबैजान और तुर्की की। आप लोग देखिए, चाइना जैसे देश को जो है भारत से जब गलवान घाटी का जो मामला हुआ था, उस समय जब चाइना को जो है चाइना सामानों का बहिष्कार कर दिया भारत की जनता ने, चाइना की क्या हालत हो गई। तो यार कुछ तो सोच विचार के बात किया करो, कुछ तो मतलब जो है शर्म करो तुम लोग कि तुम लोग बोल क्या रहे हो और क्या बता रहे हो। कितना दिन तक जार सरोस के रोटी पे पलोगे। अरे कुछ तो खौफ करो मेरे भाई। दोस्तों ये है विश्लेषण जीडीपी का। अब कल चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर से क्या रिपोर्ट छप के निकल के आती है, या प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे क्या क्या एग्रीमेंट करते हैं। दोस्तों शेष बातें अगली वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसी तरीके से वीडियो सुनने के लिए या देश दुनिया की हालात को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।